बैठाना ही बैठाना ही तो हमें, म्यूजिक चल ही रहा है, और तेज कर दूंगा फिर 10 मिनट। हाँ जी। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हमारी गुरु मैम पूनम जी और सर दिनेश जी, उनको मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। आज के ध्यान के लिए महाअवतार बाबा जी और ब्रह्म ऋषि पितामह को याद करते हुए बहुत कोटि कोटि नमन उनको। मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा एक अनकंडीशनल लव है। मैं भी एक अनकंडीशनल लव हूँ। और सभी को लव एंड लाइट देते हुए आज हम ध्यान करेंगे। आज के ध्यान के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आप सब इतना कीमती वक्त हम सब एक दूसरे को दे रहे हैं। सभी के सहयोग से हम आगे चल रहे हैं। सभी दिव्य आत्माएं अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिस भी अवस्था में आपको सहज लगे, अपना आसन ले लें। एक गहन मुद्रा के लिए, गहन ध्यान के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जिस भी दिव्य सोल ने चश्मा लगाया है, तो आप उसे हटा लें। हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। एक सहज अवस्था में हम ध्यान करेंगे। हमारी मैम पूनम जी ने एक दिन अभी पीछे स्वर विज्ञान के बारे में बताया था। दिव्य सोल्स, आप सभी को ज्ञात होगा। और आज मैं भी थोड़ा सा स्वर विज्ञान के बारे में बताऊंगी। हमारी जो राइट नोस्टर है वो सूर्य नाड़ी है। जो लेफ्ट है वो चंद्र नाड़ी है। और कभी कभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी चलती है, जिससे आप सभी लोग अवगत हैं। आप सभी जब अपने बिस्तर से उठते हैं, तो जो आपकी नाड़ी चल रही है, वही पैर अगर आप जमीन पर रखते हैं, जैसे राइट नोस्टर सूर्य नाड़ी चल रही है, तो राइट पैर ही जमीन पर रखिए। और अगर चंद्र नाड़ी चल रही है, लेफ्ट नोस्टर आपका चल रहा है, तो लेफ्ट पैर पहले भूमाता पर रखिए। और इसी तरह से
हम अपने सारे काम अपना श्वास देखकर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे कि सूर्य नाड़ी में ही हम पिए, सूर्य नाड़ी में जितने भी हमारे मेहनत वाले काम हैं उन्हें करें। और जैसे किसी को फीवर होता है, अपना सूर्य नाड़ी को थोड़ी देर के लिए बंद कर लें तो हमारे फीवर में थोड़ी सर गिरने लगता है, डाउन हो जाता है। थोड़ी देर के लिए सूर्य नाड़ी को अपने हाथ के अंगूठे से बंद कर लें। चंद्र नाड़ी चलने लगती है तो हमारे फीवर में थोड़ी सी गिरावट आने लगती है। ऐसे ही जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी दहलीज से निकलते वक्त अपना वही पैर आगे निकालिए, अपने मुख्य दरवाजे से निकलते हुए जो आपका स्वर चल रहा है वही पैर आप घर की दहलीज से बाहर निकालें। किसी भी शुभ काम के लिए आप जा रहे हैं तो अपना श्वास जरूर चेक करें। हमारे शास्त्रों में स्वर विज्ञान का बहुत सुंदर उल्लेख है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया हमारे ऋषि मुनियों ने। श्वास ही गुरु है ये बताते हुए हमें समझाया है कि किसी भी अच्छे कार्य के लिए जाते वक्त आप अपना श्वास जरूर चेक करें और उसी पैर को या उसी हाथ को आप बाहर करिए जो हमारी श्वास चल रही है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अपनी कार चला रहे हैं, तब भी उसी पैर को पहले गाड़ी में रखिए। अगर आप राइट आपका श्वास चल रहा है तो राइट पैर से छू दीजिए। गाड़ी में बैठते वक्त हम लेफ्ट पैर पहले रखेंगे ड्राइविंग सीट पर, तो उसके लिए आप अपने राइट हैंड से और राइट पैर से पहले गाड़ी को स्पर्श कर दें। ऐसे ही कभी भी आप अपने किसी इंटरव्यू के लिए या किसी शुभ कार्य के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं या आपको कहीं विशेष बात करने के लिए जाना है तो आगे वाले व्यक्ति से बात करने के लिए आप अपना श्वास देखकर जाएं। उसी मुद्रा में आप बात करेंगे बैठ के जो आपकी श्वास चल रही है, राइट चल रही है तो अपना स्थान राइट की तरफ थोड़ा सा कर लेंगे।
अगर लेफ्ट चल रही है तो सामने वाले व्यक्ति के सामने थोड़ा सा आप लेफ्ट होके बात करिए। हमारा विज्ञान बताता है, हमारी साइंस, ये चीजें काम करती हैं, ये एनर्जी बहुत काम करती है। आप कभी भी फोन पर बात कर रहे हैं किसी से, आप किसी टेंडर के बारे में बात कर रहे हैं या किसी लेन देन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी भी अच्छे कार्य के लिए आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप जरूर ध्यान रखें, बात करते हुए एक लंबी गहरी सांस खींचकर अपना श्वास 1-2 सेकंड के लिए रोकें अंदर, और फिर आप फोन पर बात शुरू करें। उसके बाद आप वो सांस धीरे धीरे रिलीज करते रहें, और उसी हाथ में आप फोन रखें, उसी साइड में उसी कान पर लगाएं जो आपका श्वास चल रहा है। आप देखिए कैसे काम बनते हैं। हमारी हायर सेल सारी चीजें जानती है। थोड़ा सा ऐसी चीजों की जानकारी होते हुए वो काम और ज्यादा आसान हो जाते हैं। मैंने कई बार इन चीजों को बहुत अच्छे से आजमाया है। हम अपने श्वास के साथ अगर कई मुद्राएं भी लगाते हैं तो वो मुद्राएं काम करती हैं। बहुत तरह की मुद्राएं होती हैं स्वर विज्ञान में। एक मुद्रा का नाम है अंकुश मुद्रा। अगर अंकुश मुद्रा लगाई जाए और अपना सांस एक बार खींचकर ध्यान में बैठा जाए तो सामने वाला व्यक्ति जो सोच के आया है, जो कहना चाह रहा है, वो नहीं कह पाएगा। आपके सामने आपका व्यक्तित्व उस वक्त उसे इतना गहरा और आदित्य लगेगा कि वो बोल पूरा उस वक्त काम करता है। हमारे हाथ की उंगलियों में 5 तत्व हैं। सबसे छोटी उंगली दोस्तों जल है। उसके बाद पृथ्वी है, आकाश, और जो हमारी फर्स्ट उंगली है वो वायु है, और हमारा अंगूठा अग्नि कारक है। पांचों तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, और हम पंच तत्व में ही विलीन होते हैं, और पंच तत्वों से ही मिलकर
हमारा शरीर बनता है। हमारा कौन सा तत्व अनबैलेंस है, कौन सा तत्व सही चल रहा है, कौन सा तत्व कम है, कौन सा ज्यादा है, कई बार हमें नहीं मालूम होता। उसके लिए हम पंचमुखी मुद्रा लगाते हैं। अपने दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को मिलाएंगे आप, और हथेलियों को मिलाते हुए पांचों उंगलियों को आपस में टच करेंगे। अंगूठे से अंगूठा और उंगलियों से उंगली टच करते हुए, जैसे हम नमस्कार करते हैं, उसी मुद्रा में थोड़ा सा उंगलियों को फैलाते हुए और आपस में मिलाते हुए आज हम पंचमुखी मुद्रा के साथ ध्यान करेंगे, ताकि हमारे सभी तत्व बैलेंस में रहें। बहुत ही मधुर संगीत के साथ आप पंचमुखी मुद्रा लगाते हुए ध्यान करेंगे दोस्तों। आप लंबी और गहरी सांस लेंगे।
ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, कभी हम प्राण मुद्रा लगाते हैं। हर मुद्रा का अलग अलग काम है। जैसी हम मुद्रा लगाते हैं वैसी ही ऊर्जा काम करती है। बहुत प्रकार की मुद्राएं हैं। शंख मुद्रा है, अंकुश मुद्रा है, आकर्षण मुद्रा है। हम किसी को आकर्षित करना चाहें उसके लिए भी मुद्रा है। जब हम आवेश में होते हैं, कभी कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं, तो आप चेक करिएगा उस टाइम सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, दोनों ही स्वर चल रहे होते हैं। ध्यान करें, तुरंत पढ़िए, जितना हो सके ध्यान करिए उसके लिए।
यहाँ नहीं जाना और दोनों नोस्टर चल रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तो कोई भी एक नोस्टर आप अपना बंद कीजिए, एक स्वर में काम करने लगेगी थोड़ी देर में। आपने देखा है जब हम कई बार हमें कोल्ड हो जाता है तो हमारा कभी कभी एक स्वर बंद हो जाता है, नाक बंद हो जाती है एक साइड से जुकाम के दौरान, हम परेशान हो जाते हैं और दूसरी करवट से लेटते हैं, वो नाक खुल जाती है। ऐसे ही आपकी जब सुषुम्ना चल रही हो और आपको बाहर जाना है, बहुत जरूरी है, एक साइड करवट से लेट कर देखिए, आपकी सुषुम्ना बंद हो जाएगी, चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी चलने लगेगी। इस करवट आप लेटेंगे, उसके ऊपरी जो नोस्टर होगा वो चलने लगेगा। जब भी हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो हम अपनी चंद्र नाड़ी चलाएं। दाएं या बाएं लेटने से स्वर बदला जा सकता है। हमारे राजा महाराजा स्वर के अनुसार संतान की उत्पत्ति करते थे और स्वर के अनुसार ही वो बड़ी बड़ी राज्यों की जीत मुकम्मल करते थे।
शिव भगवान इसीलिए अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं, क्योंकि दोनों ही तत्व हैं।
सभी दिव्य आत्माएं धीरे धीरे चेतना में अपनी बॉडी को महसूस करते हुए बाहर आने की कोशिश करेंगे। अपने शरीर को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को कोमल स्पर्श के साथ आंखों पे लगाएंगे। दोस्तों, धीरे से बाहर आएंगे। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत डीप ध्यान में गई मैं। बहुत एनर्जी फील हो रही है। थैंक यू मैम, इतना थैंक यू। अच्छा स्वर विज्ञान का ज्ञान और हमें मिला, अच्छा लग रहा है मैम। पंचमुखी मुद्रा में ध्यान लगाना मस्त हुआ ध्यान। थैंक यू। आप मेरा स्क्रीन बड़ा करिए, या तो मैं फिर हम कैसे लगाते हैं। ओपन जी, स्क्रीन बड़ा कर दीजिए मैम का। मेरे को नहीं आता मैम कैसे करते हैं। जी मुझे कोई भी बात नहीं आया। बताइए नहीं। मैम, ऐसे ही बता दीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, अंगूठा। कुछ हुआ थोड़ा सा। हम्म। देखो, जब मैं कह रही थी ना कि हम पंचमुखी मुद्रा लगाएंगे, तो हम्म। हम अपने दोनों हाथों को ऐसे। ऐसे, जी, ऐसे करके और ऐसे, हम्म। ठीक है ना, इस तरह से, हम्म। ऐसे। तो ये हमारी पांचों उंगलियां मिल गई, और ऐसे करके ये हमारी पंचमुखी मुद्रा है। हम्म। ठीक है। इसमें हमारा ये जल तत्व है, हम्म। ये हमारा पृथ्वी है, हम्म। ये हमारा आकाश है, ठीक। और ये वायु है, ठीक। और जो अंगूठा जो है हमारा, ये अग्नि है। अच्छा। जी। और आपने देखा होगा कि कभी भी कोई बड़ा फंक्शन है, पार्टी है, या बड़े बड़े जो लोग हैं वो या तो इस तरह से मतलब बैठते हैं, हम्म। अपने इस तरह से मुद्रा हाँ लगाकर, जी। ठीक है ना जी। मतलब किसी ना किसी शेप में वो अपने हाथों को करके ऐसे बैठेंगे, या फिर वो सिर्फ अग्नि को लगाकर बैठते हैं, ऐसे करके, इस हाँ तरह से। जी। 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 तो ये मुद्राएं आपस में काम करती है। हम्म। जैसे कि एक अंकुश मुद्रा है, उसमें हम अपनी ये सारी ये तीन उंगलियां बंद करेंगे। हम्म। जी। हाँ, तीन उंगली बंद करके अपने अंगूठे को अग्नि से उन्हें ऐसे बंद करेंगे। इस तरह से तीन उंगली बंद करके फिर अंगूठा रख लिया, और जो हमारी फर्स्ट फिंगर है उसे हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे, थोड़ा सा, हम्म। जैसे कि एक कांटे की तरह। जैसे कोई चीज कुएं में गिर जाती है, तो हम्म। उसके लिए हम एक कांटा बनाते हैं और उससे ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही इसको अंकुश मुद्रा बोलेंगे। और हमारी वाणी पे अंकुश लगाने के लिए ये मुद्रा होती है कि जैसे मैं किसी खास काम के लिए जा रही हूँ, और मुझे मालूम है कि मेरे सामने वाला व्यक्ति मतलब मेरी बात का समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो आप आराम से अपने हाथों को नीचे करके और ये अंकुश मुद्रा नीचे की तरफ हाथ करके, ताकि सामने वाले को पता भी नहीं लगे। हम्म। और कई बार कई कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि इन्होंने क्या किया है, हम्म। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पाएंगे, तो हम अपनी पूरी बात रख सकते हैं उसके सामने।
तो कई बार मैंने ऐसा किया है और ये मुद्राएं काम करती हैं। और कई बार तो मैंने यहाँ तक किया है कि जैसे बच्चे कुछ ज्यादा बोल रहे हैं या ज्यादा मतलब हमें सुनाना चाह रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, कभी कुछ बात ऐसी है तो उसमें आप ये मुद्रा लगा के बैठेंगे तो मैं देखती हूँ कि वो अपने आप या तो शांत हो जाते हैं धीरे धीरे, या एक आध बात बोलकर चुप हो जाएंगे। मतलब ये मुद्राएं काम करती हैं। तो कभी ये हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं इस तरह से, जब हम ध्यान करते हैं या अपने किसी मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम इस तरह से मुद्रा लगाते हैं। हाँ जी। और एक हमारी मैं भूल गई हूँ कैसे है वो, शंख मुद्रा होती है ना एक, हाँ। अभी मुझे याद नहीं आ रही है किस हाँ। तरह से, भूल गई हूँ मैं। इस तरह से ये देखिए, ये अंगूठा है, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, और जो हमारा दूसरा हाथ है हम उससे ऐसे लगाएंगे। ये हमारी शंख मुद्रा है, देख पा रहे हैं आप? हाँ जी। जी, ये हमारी शंख मुद्रा है। तो इसमें हम इस तरह से इस हाथ को ऐसे मुट्ठी की तरह करके और इसको ऐसे लगा के, और तो ये हमारी बन गई शंख मुद्रा ऐसे करके। तो इनके साथ हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हर मुद्रा का अलग काम है। तो ये थोड़ा सा मैंने एक गुरुजी हैं राजेश गुरुजी, उस दिन उनसे मतलब उनके साथ जैसे आपके साथ जुड़ रही हूँ तो उनके साथ जुड़े थे, और वो सेंटर पे भी आए थे अभी पीछे ही कुछ दिन पहले ही। तो ये सारी मुद्राएं काम करते हैं। कराया था ये चंद्र स्वर और सूर्य नाड़ी स्वर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही बढ़िया। तो कभी भी हम किसी अच्छे काम के लिए जब बाहर जाते हैं तो वो अपना सीधा पैर निकालें, और अगर हमारी चंद्र नाड़ी चल रही है तो उल्टा पैर हम बाहर निकाल के जाएं। तो जैसे शुभ और अशुभ को जैसे हम मानते हैं वैसे ही हमारी ये मतलब जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है ये भी ऐसे ही काम करती है। तो हमेशा बड़े बूढ़े कहते थे भैया ध्यान से जाना, ऐसे करना। तो वो हमेशा बोलते थे कि एक गहरी सांस लेके और अपनी सांस चेक करके जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। रोज में अब तो आप बताएंगे आगे। जी। थोड़ा और म्यूजिक चला देते हैं, बैठ जाते हैं, तो है ना जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बैठेंगे, बिल्कुल। हाँ जी। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Elishane Thora na solumkai Sharamailo tirano Orashi ala marashane Elianu re kaisho I choose trust, I choose flow, I let abundance clearly show. I am safe, I am supported, every step is divinely guided. Shalina, 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 Shalina.
Sharaeli nure kaira soluna mashane tora eriasho everything I give returns in perfect balance. Lessons learned. I trust the flow. I trust my way. Abundance meets me every day. Almost whisper Saranai Omaya Kelu Shale I receive Hama Solai Divine reward Sashaita Ashaita grateful.
भटकते रहे उम्बर मन मंजिल की तलाश में, अब मिल गई तो सब बादल छट गए, बस में हूँ और सुकून है। जिसने पा लिया आत्मा को और क्या पाना बाकी है, आत्मा से बढ़कर कौन सा गुरु होगा बता दे, उससे हटकर कौन सी मंजिल होगी बता दे। पाया खुद को तो तुम ही तुम हो, बाकी सब तस्वीरें हैं। सपनों जैसे आते जाते रिश्तों की वो लकीरें हैं। सबसे बड़ा नशा बस तू ही तू, जब से तू मिला बाकी कुछ भी नहीं है, मैं हूँ आत्मा। मेरा सच तू, सब माया लगती है जब मैं तेरे पास हूँ, तू नहीं तो खालीपन था, अब संपूर्ण हूँ। ये सबक सीखने में लोगों ने कितने जन्म गवाए हैं, खुद को ढूंढते ढूंढते ही अनजान रास्ते में लोग ज्ञान रिश्ते बदलते रहते हैं, कुछ मंजिल पा लेते हैं, कुछ अभी भी तलाश में है। अब जो पलक के अंदर झांकूं तू ही तू दिख जाता है, कांटे भी फूलों जैसे, दर्द भी गीत बन जाता है। फिक्र नहीं तू जो साथ है, सबसे बड़ा नशा बस तू ही तू, जब से तू मिला बाकी कुछ भी नहीं है, मैं हूँ आत्मा। मेरा सच तू, सब
जो था कल गिरने दे, जो ना हो छूटने दे। जिस पल में तू साथ हो हमें लम्हे को ही झूमने दे। अरे मुझे बस तेरी आगोश में रहने दे, तू ही मंजिल थी मेरी, अब बस सुकून से रहने दे। सबसे बड़ा नशा बस तू ही तू, जब से तू मिला बाकी कुछ भी नहीं है, मैं हूँ आत्मा मेरा सच तू, सब माया लगती है जब मैं तेरे पास हूँ। तू नहीं तो खालीपन था, अब संपूर्ण हूँ। जहाँ पहुँचना था मुझे इस जीवन में वही हूँ मैं, बस मिल गई मंजिल। कृतज्ञता कृतज्ञता मेरी आत्मा उच्चतर सो, मेरी आत्मा सो। बस एक सच है, आत्मा ही परमात्मा है, और वो सिर्फ प्रेम है। आत्मा ही परमात्मा है और वो सिर्फ प्रेम है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। उड़ान मत रुकने दे, बढ़ता चल यूं ही। सब कुछ है फिर भी जीवन खाली सा, मालूम नहीं क्यों ठीक लगता है सब कुछ, फिर भी उदासी क्यों। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। उड़ान मत रुकने दे, बढ़ता चल यूं ही। सब कुछ है फिर भी जीवन खाली सा, मालूम नहीं क्यों ठीक लगता है सब कुछ, फिर भी उदासी क्यों। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। जीवन तो खाली कागज सा था, हमने ही रंग भरे हैं यहाँ, फिर क्यों कुछ रन गए से चूने अब समझ नहीं आ रहे। जो भी हो जीवन में अभी प्रेजेंट में रहना है, कोई और ऊपर नहीं, हम ही कहानी लिखते हैं। सब बात को जोड़ के देख, जवाब मिल जाएंगे। सब कुछ है फिर भी जीवन खाली सा, मालूम नहीं क्यों ठीक लगता है सब कुछ, फिर भी उदासी क्यों। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। उड़ान मत रुकने दे, बढ़ता चल यूं ही। गलियों में चलते चलते सोचा, किसको पता अगला मोड़ क्या है। बढ़ता गया रास्ते मिलते गए, कल की फिक्र ने कल तो छीना है। आज भी हाथ से छूट गया है, कुछ पाना था या अभी में हाथों से वो भी फिसल गया। इस पल में लौटा खोया जो भी है मिल जाएगा। सब कुछ है फिर भी जीवन खाली सा, मालूम नहीं
अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। उड़ान मत रुकने दे, बढ़ता चल यूं ही। आईने में आंखों की रेखाओं में सच कहीं चुपचाप समाया था। रुक के जरा ये पूछना अपने से, क्या जो बनाया वैसा ही चाहा था। समझ ले उसे, बदल दे उसे, सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ है फिर भी जीवन खाली सा, मालूम नहीं क्यों। ठीक लगता है सब कुछ, फिर भी उदासी क्यों। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये हायर सेल्फ, हायर सेल्फ, हायर सेल्फ क्या है? ये हायर सेल्फ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मजा आ गया सुन के। बहुत बढ़िया, मस्त एकदम। सच में बहुत अच्छा लगा सुन के। एकदम आनंद आ गया है ना मैम। जी जी। मतलब एनर्जी के साथ साथ मतलब बहुत अच्छे फ्लो में मजा भी आ रहा था। हाँ जी। जी जी मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अरे मैम रोज सर। बढ़िया बढ़िया म्यूजिक लगाते हैं पोपन भैया, और जी बढ़िया बढ़िया गाने सुना देते हैं। ये जो हाँ, सर ने अहम ब्रह्मास्मि बनाया है, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत ही सुंदर। अच्छा लगता है जी। अंदर तक, मतलब अंदर तक एकदम एनर्जी हार्ट है। टचिंग है। जी। हाँ हम्म। जी पूनम मैम, करें फिर जी। हाँ समापन? जी, ठीक है, फिर करते मिलते हैं 9:30 बजे। हैं। ठीक है मैम। जी जी जी। गुड मॉर्निंग मैम, जी, थैंक यू, गुड थैंक मॉर्निंग यू, सभी को। थैंक। गुड चलिए मॉर्निंग मिलते हैं पोपन पोपन भैया जी फिर सभी। थैंक साढ़े यू नौ मैम। बजे जी।